वृंदावन के भगवान वृंदावन पहुंचे। 4 वर्ष की अवस्था में भगवान गोकुल छोड़कर वृंदावन पहुंचे। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना दीक्षासेदुत्तमा प्रीतिः रामाधवयोर्नृपा। भगवान जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन के सौंदर्य को देख करके भगवान उत्तमा प्रीति बड़े प्रसन्न हुए और भगवान गिरिराज गोवर्धन से मिलने गए, यमुना से मिलने गए और वहां से जब लौट के आए भगवान तो मैया यशोदा से कह रहे हैं, मैया हम वृंदावन में गाय की सेवा किया करेंगे, गैया चुराया करेंगे। भगवान के मन में गौ सेवा करने की लालसा जगी। जिव्रधेनु सुरसंतहिता लिन्नमनुजयवता। भगवान गौ के लिए ही तो अवतरित हुए हैं, इसलिए भगवान गौचारण करने का निर्णय लेते हैं। महाभारत में आया है, गावो में अग्रतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में हृदये सन्तु, गवां मध्ये बसामि। भगवान कहते हैं, गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गौ मेरे हृदय में रहती है और जहां गौ विराजती है वहीं गोविंद विराजते हैं। गवां मध्ये बसामि, हम गाय के मध्य में मैं विराजता हूं। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु, एक जमाना था लोग जब गाय पे आश्रित रहते थे, गौ सेवा सर्वोपरि। आज तो घर घर में कुत्ता देखने को मिलता है, गाय नहीं। और कदाचित गाय दूध देने वाली ना हो, बूढ़ी हो जाए तो जंगल में छोड़ आते हैं। उन कुत्ता प्रेमियों को गाय की महिमा जरूर सुननी चाहिए। घर घर में कुत्ता तो रखे हो, और इसी महाभारत में कुत्ता के लिए कहा गया है कि जो जिसके घर में कुत्ता होता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाता है। जो कुत्ते का स्पर्श करता है, जिसके घर में कुत्ता रहता है और छूता स्पर्श करता है, ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग के दरवाजे कभी नहीं खुलते, बंद हो जाते हैं सदा के लिए। कुत्ता घर में रखे तो हो, और उससे लाभ कुछ नहीं। इंसान की क्या दुर्गति हो गई मानव की। अब इंसान से डर रहा है और रक्षा कुत्ता कर रहा है। कुत्ते पर भरोसा, ये कुत्ता रक्षा करे। इंसान से खतरा महसूस कर रहा है तो अपनी सुरक्षा के लिए कुत्ता रखता है। भोजन तो किसी भी जीव को दो, भोजन पर सबका अधिकार है।
पर पालना तो कुत्ता नहीं चाहिए, निषेध है। जो कुत्ता पालता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाता है, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता जो कुत्ता रखता है। इसलिए कुत्ता प्रेमियों को गाय की महिमा सुननी चाहिए। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुखे रुद्रः प्रतिष्ठितः मध्ये देवगणा सर्वे रोमकूपे महर्षयः। गौ माता के पीठ, अगर आपने गौ माता के पीठ का स्पर्श कर लिया तो आप घर बैठे ब्रह्मा जी को छू लिया, ब्रह्मलोक तक आपका हाथ पहुंच गया। ब्रह्मा को छूने का पुण्य प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। गाय के पीठ पे ब्रह्मा जी का निवास है। गले विष्णु, गौ माता के गले में भगवान बद्री विशाल नारायण का निवास है। अगर आपने गौ माता के गला को छुआ तो मानो घर बैठे आपने भगवान बद्री विशाल को स्पर्श कर लिया, छू लिया। अगर गला छू करके आपने प्रणाम किया तो घर बैठे आपने भगवान बद्रीनाथ को प्रणाम कर लिया, छू कर वो नहीं। नहीं तो बद्रीनाथ के दूर से दर्शन होते हैं, वहां जो जाते हैं वो भी 3 दरवाजे से दूर से देखते हैं, चले जाते, छूना तो बहुत पड़ेगा। पर जो फल उनको छूने का प्राप्त होगा वही फल अगर आपने गौ माता की गर्दन को छुआ तो वही पुण्य फल प्राप्त होगा। मुखे रुद्रः प्रतिष्ठितः, गौ माता के मुख में भगवान भोलेनाथ का निवास है। मन्युर्मनोमहीनसो महाशिवरितध्वजः उद्धरेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः। 11 रुद्र, अभी हमने 11 रुद्र का नाम लिया। मन्युर्मनोमहीनसो महाशिवरितध्वजः उद्धरेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः। 11 रुद्र गौ माता के मुख में विराजमान हैं। अगर आप गौ माता को भोजन करा रहे हैं तो 11 रुद्र को आप भोजन करा रहे हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब भोजन बन जाता है, अभी भी आश्रमों में ये नियम अभी भी है, और हमने बहुत ऐसे गृहस्थ के घर में भी देखा है कि जब भोजन बन जाता है तो सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके सबसे पहले गाय को खिलाते हैं, गौ ग्रास उसको बोलते हैं। अगर अपने घर के रसोई को आपने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को खिलाया तो घर बैठे आपने अपने अन्न को पवित्र कर दिया, 11 रुद्र को खिलाया। भोलेनाथ से किसी ने पूछा, हे अवगढ़दानी, आपके ससुर जी दक्ष प्रजापति ने आपको शाप दे दिया था, सभागम न लभताम देवई नदीम गणा धमा, आपको यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, तो आप खाते क्या? यज्ञ में तो मिलता नहीं। बाद में ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जो बचा कुचा होगा वो तुम खाओगे, तो बचा कुचा तो जूठा ही होता, तो आप जूठा खाते।
भोलेनाथ बोले कि पहले भी मैं यज्ञ में नहीं खाता था, मैं तो गौ माता के मुख में बैठा रहता हूँ, वहीं खाता था, प्रत्यक्ष रूप में। और गाय के मुख में भगवान भोलेनाथ रहते, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ब्रह्मा की सृष्टि में मात्र एक गौ ही ऐसी प्राणी है जो बिन बुलाए सिखाए मां शब्द बोलती है। सिर्फ एक गाय। अगर मनुष्य के बच्चे को माँ कहना ना सिखाया जाए तो माँ नहीं बोल सकता। कहाँ बोलते आज के बच्चे माँ? देखो तो मॉम बोल रहे हैं, मम्मी बोल रहे हैं, पर गाय अनादि काल से वही माँ शब्द बोल रही है। तो ये सिद्ध करता है कि गौ माता के मुख में भगवान भोलेनाथ रहते हैं, 11 रुद्र का निवास है। मध्ये देवगणा सर्वे रोमकूपे महर्षयः। गौ माता के गर्दन से, गले से पूंछ के बीच के भाग में, इसमें देवगणा सर्वे 33 करोड़ देवताओं का निवास कहा गया। अगर आपने यहाँ छू लिया तो घर बैठे स्वर्ग के सारे देवता को आपने छू लिया। देखो गाय की महिमा। वैसे श्री कृष्ण थोड़े ना पीछे पीछे दौड़ रहे थे, भगवान होकर के भी गाय चुगा रहे थे। उनके घर में क्या भुखमरी पड़ी है? रोमकूपे महर्षयः। गौ माता के रोम में बाल, जो शरीर के बाल है ना, रोम, उनमें ऋषियों का निवास है। आज तक जितने भी भगवान के भक्त हुए, धर्मात्मा हुए, सबका निवास गौ माता के रोम रोम में है। अगर कोई दुष्टता बस, दुर्जनता बस गाय के एक रोए को तोड़ दे, एक बाल को तोड़े, दुश्मनी बस, नीचला बस, तो उसे एक ऋषि वध का पाप लगता है। एक ऋषि वध का पाप। और गाय की सेवा करते समय, नहलाते समय, लाड़ प्यार करते समय करोड़ों बाल भी टूट जाए तो कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं, दोनों ही बात। अगर आपने दुष्टता बस तोड़े हैं क्रोध में आकर के, तो एक बाल तोड़ा है तो एक ऋषि वध का पाप लगेगा, वो भोगना पड़ेगा। कोई यही हिसाब थोड़े होता है, जीव तो जन्म जन्म भोगता रहता है। मूत्रे गंगादयो नद्यो नेत्रयो शशि भास्करो। गौ माता के मूत्र में, गौमूत्र में हम लोग जब सूतक पातक होता है तो क्या गौमूत्र ले आओ, क्यों जानते हो? कभी कोई नहीं कहता कि भैंस का मूत्र ले आओ, गाय का गौमूत्र ही चाहिए। क्यों? मूत्रे गंगा दयो नद्यो। गौ माता के गौमूत्र में गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, कावेरी, कृष्णा, बिरजा, नर्मदा, जितने भी पुण्यमयी नदियां धरती पर हैं, उन सबका गौमूत्र में निवास है। एक गौमूत्र अगर आप ले आते हैं, तभी तो लोग सूतक पातक में शुद्ध हो जाते हैं गौमूत्र से। क्योंकि चलो गंगा जी आपके पास में बहती हैं, यमुना जी पास में बहती हैं, सरस्वती बद्रीनाथ में बहती है, अलकनंदा मंदाकिनी इधर बहती हैं, कृष्णा दक्षिण भारत में, तुंगभद्रा दक्षिण भारत में, बिरजा दक्षिण भारत में, नर्मदा मध्य प्रदेश में। कहां से लाओगे इतने सारे नदियों का जल? नहीं ला सकते। पर एक गौमूत्र अगर आपने ले आया तो समस्त तीर्थमयी नदियां उसी में रहती हैं। गौमूत्र ब्रह्मा की सृष्टि में एकमात्र गौ ही ऐसी है जिसके मलमूत्र औषधि है और पवित्र है, अन्यथा मलमूत्र तो सबका त्याग नहीं योग्य है, उससे तो हर कोई घृणा करता है।
और गौ माता कितनी पवित्र है कि इसके मूत्र भी लोगों को सूतक पातक से मुक्त कर देते। सोचो, कोई मर जाता है, कोई जन्म लेता है तो हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं। गौ माता के गौमूत्र में इतनी सामर्थ्य है कि वो हमें शुद्ध कर। जिसके मूत्र में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, जिसके मलमूत्र में इतनी बड़ी शक्ति है, भला उसमें कितनी शक्ति होगी, उसको हम पहचान नहीं पा रहे। आयुर्वेद का कथन है कि नित्य कोई खाली पेट अगर मात्र 100 ग्राम गौमूत्र कपड़े से छान करके खाली पेट सेवन करे तो 40 प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। चाहे 40 प्रकार की बीमारियां पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। निद्रयो शशि भास्करो, गौ माता की जो दोनों आंखें हैं ना, नेत्र, एक में चंद्रमा का निवास है और एक में भगवान सूर्य नारायण का निवास है। जिसके घर में गौ माता सुखी रहती है, दुख नहीं पाती, जिसके घर में गौ माता की सेवा होती है, उसको गौ चंद्रमा रूपी नेत्र से देखती हैं। जिस आंख में उसके चंद्रमा निवास करता है, उस आंख से उस परिवार को देखती हैं। और उसके जीव, चंद्रमा शीतल है, ठंडा, तो उसके जीवन में शीतलता भर देती हैं, उसके दुख दर्द पीड़ा को हर लेती हैं। और जिसके घर में गौ माता दुखी रहती हैं, पीड़ा सहती हैं, उसको सूर्य रूपी नेत्र से देखती हैं। देखना, कभी गौ दिन भर प्यासी रहेगी ना, फिर उसके सामने जाना। हम लोग बड़े ध्यान से हर एक चीज को देखते हैं, तो उसको देखना ध्यान से। उसके देखने की नजरिया कुछ और होती है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। जब वो दुखी होती है तब वो सूर्य रूपी नेत्र से देखती है, और उसके जीवन में जो उसे दुखी कर रहा है, जिस परिवार में वो दुख भोगती है, उसके परिवार में जलन ही जलन, आग ही आग भर देती है। ये न यस्यास्तनो वेदा, गौ माता के थन में जहां से दूध निकलता, ये 4 स्रोत दूध निकलने के नहीं हैं। ये न यस्यास्तनो वेदाः, इनके थन में वेद का निवास है। एक से सामवेद, दूसरे से यजुर्वेद, तीसरे से अथर्व और चौथे से ऋग्वेद निकलता, ऋग्वेद का मंत्र निकलता। गाय का दूध नहीं है, इसलिए पूजा पाठ में गाय का ही दूध चाहिए। क्यों? क्योंकि गाय का दूध वेद का मंत्र होता है। पूजा पाठ में दूध चाहिए, गाय का चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि ऊँटनी का दूध ले आओ, पाउडर घोल के दे दो, नहीं ना जी। हर संभव प्रयास किया जाता है कि गाय का ही दूध पूजा में लगे। इसलिए क्योंकि देवता लोग मंत्र में स्नान करते हैं, वेद स्नान करते हैं। देवताओं का जब अभिषेक भी होता है तो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का जब अभिषेक हो तो वेद मंत्र पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे देवता थोड़े ना कि शरीर गंदा हो गया है तो नहा रहे हैं, साबुन लगा करके गंदगी धुल रहे हैं। देवताओं में मैल है ही नहीं, वो गंदे होते ही नहीं। फिर वो स्नान क्यों करते हैं? तो वो स्नान वेद स्नान करते हैं। वेद के द्वारा वो अपने प्रतिभा को बिखेरने के लिए वेद स्नान करते हैं। गंदगी धोने के लिए देवता नहीं नहाते। वेद पूर्ण ब्रह्म है, वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है और नारायण के ही सब। मूलम हे विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः
तो समस्त देवताओं के मूल भगवान नारायण हैं और वेदो नारायण साक्षात, ये वेद साक्षात नारायण ही हैं। तो जिससे ये देवता लोग उत्पन्न हुए हैं तो उसी में समाहित होकर के वो अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं। इसलिए गाय के दूध के द्वारा उनका अभिषेक किया जाता है, क्योंकि ये गाय का दूध वेद का मंत्र है। यद गृहे दुखितः गावः, जिसके घर में गौ माता दुखी होती है, उच्चे नागा खुराग्रेषु चाष्टो कुलपर्वता। गौ माता के पूंछ में जो लंबे लंबे बाल हैं उनमें नागों का निवास कहा गया। कौन से नाग? जो पुण्यमयी नाग हैं, शेष नाग हैं, वासुकी हैं, तक्षक हैं, पद्म हैं, पिंगल हैं, धनंजय हैं। ऐसे जो नाग जिनकी पूजा होती है उन नागों का बाल में निवास है। आप प्रत्यक्ष इसका देख सकते हैं। जब जिस बच्चे को ज्यादा नजर गुजर लगे, ज्यादा रोगी रहता हो, बीमार रहता हो, शरीर पे मांस न चढ़ता हो, आप 40 दिन तक सिर्फ गाय के पूंछ को उसके सर से लेकर पांव तक स्पर्श कराओ, देखना वो निरोग हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। कोई भी आजमा सकता है। और जिस पे ये भूत देवता लखन तो भूत ही कहते हैं, आप लोग देवता कहते हैं। उसका भी एक उपाय बता दूंगा, कभी जीवन में देवता नहीं आएगा, कभी भूत नहीं लगेगा। गावं पंच पवित्राणि पवित्रं सकलम जगत। गाय का दूध, आज तो गाय भी सब वो जर्सी रखे हैं, अंट संट गाय, जिसके गले में गल कंबल हो, झालर वाले और उसके पुट्ठे निकले होंगे धौना, वही देसी गाय हमारे यहाँ गाय। न्याय शास्त्र के अनुसार जिसके गल कंबल हो, जितने झालर बड़े हो गले में हो, कोमल झालर जैसा लटकता, उसी को गाय हमारे न्याय शास्त्र ने माना। और जिसके वो ना हो उसकी गाय की श्रेणी में गिनती नहीं। तो ऐसे देसी गाय, आज वो देसी गाय कही जाती है। जब से डालडा घी जैसा दिखने लगे तब से लोग घी को देसी घी कहने लगे, क्योंकि डालडा भी तो वैसे दिखे। तो गाय का दूध और दूध के आधा दही और दही के आधा घी, घी के आधा गौमूत्र और गौमूत्र के आधा गाय का गोबर, इन पांचों को मिलाना। मंत्र आता तो ठीक, ना आए तो कोई बात नहीं, मिला और सुबह खाली पेट 25 ग्राम लो, 40 दिन मात्र ले लो। जीवन में कभी कोई भूत प्रेत देवता देवता कुछ न लगे, कतई नहीं, हो ही नहीं सकता। कोई भी अजमा ले। गौ माता के खूड़ में पांव, ये न खुराग्रेषु कुलप अष्ट पर्वता। गाय माता की जो चरण हैं उनमें पर्वतों का निवास है, जो पुण्यमयी पर्वत हैं, जिनकी पूजा हम लोग करते हैं, परिक्रमा करते हैं। गिरिराज गोवर्धन है, विंध्याचल है, कामदगिरी है, महेंद्राचल है, मंद्राचल है। ऐसे जो पुण्यमयी पर्वत हैं उन
उन सब पर्वतों का निवास गाय के चरणों में, धूड़ में। कहाँ जाओगे? श्री राधे राधे। उन पर्वतों के दर्शन करने गिरिराज गोवर्धन ब्रज में विराजते हैं, कामदगिरी चित्रकूट में विराजते हैं, विंध्याचल वाराणसी के पास विराजते हैं, महेंद्राचल असम में विराजते हैं, मंदराचल बिहार में विराजते हैं। जीवन बीत जाएंगे इनके पीछे घूमने में। सिर्फ एक गौ माता के चरण छुओ और एक परिक्रमा कर लो तो इन 8 पर्वतों की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। गाय में, वेद में, गुरु में, देवता में यादृशिर्भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशः। जिसकी जैसी भावना होती है। अगर तुम गाय को जानवर समझ करके सिर्फ दूध देने की मशीन समझ करके रखे हो तब तो कुछ मिलना ही नहीं। गंगा को सिर्फ आप पानी समझ करके रोज नहाते हो तो मछली उसी में रहती है, बदबू मारती रहती है। देवता को तुम देवता समझो, पत्थर की मूर्ति माने बैठे हो तो तुम्हारे लिए पत्थर ही। भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल विधान। भाव नहीं तो मंदिर मंदिर दिखत है पाषाण। भाव जो हो मन के अंदर, पाषाण से निकसत भगवान। भाव नहीं तो मंदिर में पत्थर है और क्या है। तीर्थों में जाओ क्या है, पत्थर और पानी। कहीं पत्थर रखा है, केदारनाथ गए क्या है वहाँ एक नदी बहती है और एक पत्थर का। अगर आप पत्थर ही देख रहे हो तो भगवान कहते हम तो समाधि में, भोलेनाथ कहते बैठे ही पत्थर ही बने बैठे थे। भगवान मानकर सर पटकोगे तो तुम्हारे लिए हम पत्थर से भगवान बन जाएंगे। भाव जो मन के अंदर, पाषाणों से निकसत भगवान। द्वापर त्रेता की छोड़िए, कलयुग में मीराबाई एक बारात को जाते देखी। माँ बीमार थी तो माँ से पूछी, माँ ये बाजे गाजे के साथ कौन लोग जा रहे हैं? माँ बोली बारात जा रही है। माँ वो जो घोड़ा पर बैठा है वो कौन है? का वो दूल्हा है। मीरा पूछ बैठी, माँ मेरा दूल्हा कौन है? छोटी सी बच्ची थी, मेरा दूल्हा कौन? माँ क्या जवाब देती? कुछ बीमार थी, बोलने का मन भी नहीं कर रहा था। हिलाने लगी, माँ बताना मेरा दूल्हा कौन, मेरा दूल्हा कौन? तो किसका नाम बताती? सामने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी तो उंगली से इशारा करे वो तेरा दूल्हा। मीरा गई, जाकर लिपट गई और उस पत्थर को ऐसे सीने से लगाई, ऐसे लिपटी कि मीरा की मृत्यु नहीं हुई थी। मीराबाई सशरीर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो गई थी। पाषाण से निकसत भगवान। इसलिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। यादृशिर भावना यस्य, जिसकी जैसी भावना होती है देवता में, तीर्थ में, गौ में, इन सब में उनको वैसा ही फल मिलता है। और भावना अगर दूषित हो तो फिर कुछ पशु है।
यद गृह दुखिते दुखितः गाव स याति नरकं नरः। जिसके घर में गौ माता दुखी होती है, और दुखी तो क्या, हमने तो कई बार जंगल में देखा है, लोग रस्सी बांध जाते हैं, पेड़ भूख प्यास से बेचारे बिलख बिलख के मर जाते हैं। किसी ने देखा तो भले दया आई तो खोल दे, नहीं तो वो या तो बाघ मार डालता या फिर वो भूख प्यास से स्वयं तड़प के मर जाता। कहो ऐसे पापियों को क्या सदगति मिल सकती है? उसके जीवन में कभी कल्याण हो सकता है? ना मानो तुम गाय को माता, पर एक जीव तो है, एक आत्मा तो उसके अंदर है, वो भी तो सुख दुख, वो भी तो भूख प्यास से तड़पने वाली जीव है। तुम एक घड़ी का प्यास लग जाए, कोई कहे कि 3 घंटा और रुको, तो मरने को तैयार हो जाओगे। और कोई प्यास से तड़प के मर जाए, ये तो मानव के आचरण नहीं, ये तो राक्षसी कर्म है, दानव के आचरण है। हम सनातन धर्मावलंबी गाय को मानो चाहे ना मानो, माँ मानो, चाची मानो, नानी मानो, ना मानो, कुछ भी ना मानो, पर शास्त्र तो मानता है। जब मर करके चले जाओगे और जब तुम्हारे कल्याण के लिए पिंडदान होगा जिस दिन, उस दिन गाय के दूध में ही पिंड पकाए जाएंगे। संसार में जो 50 वर्ष 100 वर्ष रहे, उस कर्म बंधन से मुक्त हो पाओगे। जीवन पर्यंत तो गाय का दूध पिया, अपनी माँ जन्म देती है तो 2 4 6 महीने साल भर दूध पिलाती है, पर वो माँ जीवन पर्यंत दूध पिलाती है। अपने माँ के दूध से पिंड नहीं बनेगा, मरने के बाद पिंडदान नहीं होगा, उस गाय के दूध से ही पिंडदान होगा। मुक्ति गाय देगी। अपनी माँ जन्म भले दे चुकी है, पर अपनी माँ मुक्ति नहीं दे सकती। गौ माता ने जन्म नहीं दी है, पर मुक्ति उसी के दूध से संभव है। हम सनातन धर्मावलंबियों के, इसलिए इस गाय को हल्के में मत लिया करो, इसे मत सताओ। लोक तो मंगल हो ही नहीं सकता, पर लोक तो पूर्ण रूप से जल जाएगा, पर लोक कदापि मंगल नहीं होगा। जो लोग जीवन भर गाय के दूध पीने के बाद जब वो बूढ़ी हो जाती और दूध नहीं देती तो छोड़ देते हैं, कहो उसके समान नमक हराम कौन हो सकता है? सबसे गंदी गाली है नमक हराम होना। जो दूध का कर्ज भूल गया, वो संसार में किसी और का कर्ज क्या चुकाएगा? इसलिए आज संसार में कोई दुखी है तो गाय दुखी है। विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, संत के लिए और देवता के लिए अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। पर आज के समाज में मैं देखता हूँ पंडित जी भी मजे में हैं, ब्राह्मण देवता जो जी न्याय से भच्छे जा रहे हैं, चाहे जितने झूठ बोलने पड़े धन कमाने में लगे हैं, झूठ बोल कर। और लोग तो कम से कम मंदिर में जा करके सच बोलता है, वो तो मंदिर में ही बैठ करके झूठ बोलता है, लूटता है। ब्राह्मण इतने सुखी हैं आज के समाज में। वो जमाना गया जब ब्राह्मण पेड़ के नीचे बैठ करके जगत के कल्याण के लिए तपस्या करता था, वो जमाना गए। रही बात संतों की, वो भी जमाना गया जब साधु संत एक केले की लंगोटी पहन करके तपस्या किया करते थे। इनके पास भी करोड़ों करोड़ों का संपत्ति है, ये भी एयर कंडीशन कार में घूम रहे हैं, ये भी बहुत मजे में हैं, सुखी हैं। देवता तो ऐसे
डालडा के स्वाहा स्वाहा हवन पी करके ऐसे मतवाले हो रखे हैं कि जब बारिश की जरूरत हो तब धूप करे, जब धूप की जरूरत हो तो बारिश करे। ये भी पूर्ण रूप से झल्ला हो रखा है देवता भी, डालडा पी पी करके। शुद्ध घी तो मिलता नहीं देवताओं को। दुकान में जाओ तो दुकानदार पहले ही पूछ लेता है क्या करेंगे, घी। तो हवन करना है, पूजा करनी है, तो 150 रुपया वाले हमारे पास घी है। 150 रुपया में रिफाइंड न मिले वो घी दे बेच रहा। पूजा करने वाला कितना बड़ा भगत है, वो खुश हो जाता है। 150 रुपया वाले घी दे दो, 2 डब्बा दे दो। तो देवता भी सुखी है। आज ना तो कोई महिषासुर है जो देवताओं को घसीट घसीट कर मारने वाला, ना आज राजा बलि है जो देवताओं को स्वर्ग से निकासित कर दे। आज देवता सुखी है। कोई दुखी है वो गाय है। ये स्वार्थी मानव जीवन पर्यंत जिसका दूध पीता है, बुढ़ापे पर उसके चमड़ा उधेड़ने वाले कसाईयों बंजारों के द्वारा बेच लेता है। उसके चमड़े का भी कीमत अपने जेब में भर लेता है और चैन की नींद सोता है। कहता है कि एक विपदा टली। कोई दुखी है तो गाय है इस धरती पर। जिस गाय की महिमा ऐसे कोई धर्मशास्त्र है ही नहीं हमारे सनातन धर्मावलंबियों का कि एक भी ऐसा धर्मशास्त्र हो जिसमें गाय की महिमा न गाई हो, गाय का नाम न आया, कोई नहीं है। हमें तो मिले ही कोई। जिसके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जिस गाय के पीछे नंगे पांव चलते, मैया यशोदा बोली कनुआ जूता पहन के जाया कर गाय चुगाने। तो भगवान बोले मैया गौ हमारी स्वामिनी है, हम उसके सेवक हैं। और ये कौन सी रीत है कि स्वामिनी नंगे पांव चले और सेवक जूता पहन के पीछे से चले? ये शोभनीय नहीं। भगवान जब तक वृंदावन में रहे तब तक भगवान ने न तो जूता पहना अपने पांव में, ना ही भगवान ने बाल कटाए, इसलिए कि गौ माता भी बाल नहीं कटवाती, उसके भी बाल नहीं काटे जाते। भगवान सिले हुए वस्त्र कभी नहीं पहने, कुर्ता पजामा ऐसे कुछ नहीं पहने भगवान, क्योंकि गौ माता भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनती। और भगवान वृंदावन में जब तक रहे तब तक कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, इसलिए नहीं उठाया क्योंकि गौ माता ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखा। पूर्ण सेवक बन करके जिसके आराध्य देव गौ के पीछे घूमे हों, आज उसी सनातन धर्म में मात्र दोषी विधर्मी लोग नहीं है, वो तो मानते ही नहीं गौ को कुछ। पर आप मानो चाहे ना मानो, पूजा में तो गौ दूध चाहिए, पिंडदान में तो चाहिए, और फिर नहीं मानेंगे ये कहाँ खपता है। इस पाप से बचो, सब कुछ यहीं रह जाएगा। धनानि भूमौ बसवस्य गोष्ठे, नारी गृहे द्वारी जनः संसाने, देहचितायां कर्माणो जीव गच्छति कहा। एक तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा, कर्म ही जाएगा। जो भला बुरा किए हो वही बांध कर ले जाओ। फिर ऐसे पुण्यमयी गाय को कभी मत रुलाओ, कभी मत रुलाओ, अन्यथा किसी भी लोक में कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। और जिन्होंने ये पाप किया है, मैं उससे निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में वो अपने हाथों से गौ की सेवा करके इस पाप से मुक्त हो जाए। बोली गौ माता महारानी की जय हो। भगवान गौचारण करने का निर्णय लेते हैं और उसी क्रम में भगवान
बत्सासुर का उद्धार करते हैं, बकासुर का उद्धार करते हैं। बकासुर बगुला बनकर के आया था भगवान को निगलने। भगवान दोनों चोंच पकड़ करके फाड़ करके फेंक दिए। ये बकासुर पूर्व जन्म में दैत्य था। ये हैग्रीव दैत्य का पुत्र था, नाम था उत्कल। ये गंगा सागर में मछली मारता था। गंगा सागर में मछली मारता था और वहीं गंगा सागर में जाजली ऋषि रहते थे। तो जहां संत महात्मा रहते हैं वहां पशु पक्षी निर्भय हो जाते हैं। वहां ज्यादा ये लोग आते हैं, ऐसा लगता है कि ये हमारी सुरक्षा करेंगे, यहाँ कोई हम पर जुल्म नहीं करेगा। तो आश्रम के आसपास मछलियां बहुत होती थी। तो ये दुष्ट जाता वहां मछली मारता। जाजली ऋषि ने देखा तो समझाया, माना नहीं। दूसरे दिन फिर आया वही मछली मारी, फिर समझाया जाजली ऋषि ने, अरे ये क्यों कुकर्म कर रहे हो? उठ के चला जाता। फिर तीसरे दिन वही। जाजली ऋषि क्रोधित हो गए। क्रोधित हो गए तो उसका उपहास करने लगा। ये दैत्य का बाबा जी आपने कभी मछली खाई नहीं, खा के देखो, फलहार करना छोड़ दो। एक बार मछली तो खाई जाए। वही महात्मा क्रोधित हो गए और साप दे दिया कि जाओ तुम मछली ही खाता रहना, जाके बगुला बन जा। लंबी चोंच होगी तेरी, और तुम्हें ही नहीं मैं समस्त मानव जाति को साप देता हूँ कि जो भी मानव मछली खाएगा वो अगले जन्म में बगुला बनकर जन्म लेगा। लंबी चोंच, फिर कढ़ाई की भी जरूरत नहीं, मसाला की भी जरूरत नहीं, सरसों तेल की भी टपा ताजा ताजा निकल कर। मछली खाने वाले की अगला जन्म निश्चित है, बक बनेगा। तो भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, अजगर रूप में आया था। ये पूतना का भाई भगवान को निगलना चाहता था। भगवान कहते हैं, अग कहते हैं पाप को, तो पाप तो न तो भगवान के भक्त को निगल सकता, तो भगवान को क्या निगलेगा। भगवान मानो अघासुर का वध करके उपदेश देते हैं कि मेरे भक्तों को ये पाप नहीं निगल सकता। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिभासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से, श्रद्धा प्रेम से मेरा चिंतन करता है, मेरी भक्ति करता है, मैं ऐसे भक्तों का योगक्षेम, उसका कल्याण मैं ढोता हूं, उसका कल्याण करता हूं। नहीं, गीता में भगवान कह रहे हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं ढोता हूं। आगे आगे मेरा भक्त चलता है, पीछे से मैं उसके कल्याण, उसकी मुक्ति लेकर के चलता हूँ। पता नहीं किस मोड़ पे जिंदगी के वो हमसे अपना कल्याण मांग ले कि भगवान मेरा कल्याण करो। मैं ढोता हूँ। महाभारत के एक टीकाकार हुए हैं जगन्नाथ मिश्र जी, अच्छे विद्वान, महाभारत में उन्होंने टीका लिखा। तो गीता के टीका लिखते समय इसको जब पढ़ा इस श्लोक को,
तो उन्हें लगा कि व्यास जी से भूल हो गई अथवा परंपरा में लोगों ने गलत लिख दिया। यहाँ बहाम में हम भगवान किसी के मुक्ति किसी का कल्याण होएंगे भला क्या? यहाँ ददाम में हम होना चाहिए कि मैं दे देता हूँ। जो मेरी भक्ति करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है, मैं उसका कल्याण उसे दे देता हूँ, उसका कल्याण कर देता हूँ, उसे मुक्ति दे देता हूँ। भगवान यही लिखे होंगे वेद व्यास जी ने। परंपरा में धीरे धीरे ये गलती हो गई, काट बहाम में हम को मिटा करके ददाम में हम कर दिया। भगवान दूसरे दिन ही भगवान एक पोटली लेकर के आए, छोटे से बालक बन करके उनके घर में। घर में उनकी पत्नी थी। दरवाजा खटखटाया भगवान ने, तो नन्हा सा बच्चा और बड़ी सी पोटली सर पर और मुंह से खून निकल रहा था उस बच्चे के। और वो बालक कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण है। तो जगन्नाथ मिश्र की जो धर्म पत्नी थी वो दरवाजा खोली तो बच्चे के सर पे इतना बड़ा बोझ, ऊपर से मुंह से खून निकल रहा था। अब साक्षात भगवान। जगन्नाथ मिश्र की पत्नी देखी तो झट से पोटली उतारी और पूछी, बेटा कहीं गिर गया था क्या? कहा नहीं गुरुजी ने ये पोटली भेजा है। तो कहीं गिर गया था क्या? कहा नहीं, तो गुरुदेव ने थप्पड़ मारा मुझे तो मुंह से खून निकल गया। जगन्नाथ मिश्र जब आए तो उनकी पत्नी झगड़ने लगी कि आप तो बड़े बेरहम हो। विद्यालय में और भी बच्चे होंगे, किसी बड़े बच्चे के सर पे पोटली रखते, छोटे से बच्चे के सर पे इतनी बड़ी पोटली है? और तो और बच्चे को ऐसे मारा जाता है। बच्चे शरारत करते हैं तो हिसाब से उसे दंड दिया जाता है। आपने ऐसे मारा था कि मुंह से खून निकल रहा था। तो जगन्नाथ मिश्र बोले कि हमने ना तो किसी के सर पे पोटली रख के भेजा था और ना ही हमने किसी को थप्पड़ मारा। का वो बालक था कैसा? का बालक वो बहुत सुंदर श्याम वर्ण का था। जगन्नाथ मिश्र को उसी समय स्मरण हो गया कि हमने थप्पड़ कहाँ लगाए हैं भगवान। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों का योग और कल्याण होता हूँ, और हमने उस भगवान के वचन को काट दिया। तो अपने से बड़े लोगों की अगर वाणी को काट दी जाए तो मुंह पे थप्पड़ मारने के बराबर ही है। बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं, अगर आप उस बात को काट देते कि नहीं ऐसे नहीं ऐसा होगा, तो मानो आपने उस बुजुर्ग के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करते हैं। अघासुर का उद्धार किया भगवान ने। भगवान जब 6 वर्ष के हो गए थे तो कालिया नाग का मर्दन किए, मान मारा। गेंद लेने के बहाने भगवान कालिया तह में कूदे और उस कालिया नाग का मान मर्दन किया। कालिया नाग के मुंह को भगवान चलने लगे। कालिया नाग का 101 मुख था और उसी के फन पर भगवान जब नाचने लगे तो मुंह से खून की उल्टी होने लगी। तो नाग पत्नियों को लगा कि अब तो गए काम से, अब तो हम सब विधवा हो जाएंगे। तो हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी भगवान। भगवान कालिया नाग के सर पे नाची हुई रहे फन पर, और उनकी पत्नियां जो हैं, उन अनेक पत्नियां थी उनकी नागी, उनमें से एक सुरसा भी थी। सुरसा नाम इनके माता, पठाई आए कही ते बाता।
आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत वचन कह पवन कुमार। सुंदर कांड में सुरसा की, रामचरितमानस में सुरसा की कथा हनुमान जी की परीक्षा लेने गई। ये सुरसा कालिया नाग की पत्नी, तो सुरसा आदि सब स्तुति करने लगी भगवान की। भगवान बोले कि प्रसन्न हो, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। ननाग पृष्ठम न च पारमिष्ठयम्, न सार्वभौमं न रषाधिपत्यम्, न योग सिद्धिर् पुनर्भवं वा, वाञ्छन्ति तत्पादरजः प्रपन्नाः। हे शरणागत वत्सल भगवान, हमें ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, हमें पाताल लोक नहीं चाहिए, हमें अरिमा लघिमा महिमा सिद्ध वशित्व तकामा वासित्व आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? वाञ्छन्ति तत्पादरजः प्रपन्नाः। हे शरणागत वत्सल, हमें तो अपने चरणों की धूल दे दो। अब बताओ, भगवान पानी के अंदर है तो पानी में धूल कहाँ है? पानी में कहीं धूल होती है? अगर कहती चरणोदक दे दो तो भगवान कहते ले ले। पूरे यमुना ही चरणोदक है, मैं यमुना में खड़ा हूं, पर कह रही है कि धूल दे दो। भगवान समझ रहे, यानी ये चाह रही हैं कि मेरे पति के खोपड़ी पर जो नाच रहे हैं और मेरे पति के मुंह से खून निकल रहा है, ये धूल देने के लिए पानी से निकल के धूल में खड़े हो। और जितने देर धूल में खड़े होंगे फिर कहेंगे लो चरण रज ले लो, उतने देर में मैं पति को भगा दूंगी, बच जाएंगे, नहीं तो मारे जाएंगे यार। भगवान मुस्कुरा कर बोले कि पहले तेरे पति के खोपड़ी पर नाच, इनका सर दर्द दूर कर, फिर धूल दे देंगे। कह के और जब नाचने लगे तब नागपत्नियां सोची कि चतुराई से इस चतुरानंद के बाप से जीत नहीं सकते, इसलिए प्रेम से जीते जा सकते हैं। स्त्रीणाम न साधु स्वच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम्। हे प्रभु, हम स्त्री जाति अपने आप को बड़ी बुद्धिमान समझती है और अपने पति को तो मूर्ख बार बार सुनाते रहते जी आपकी बुद्धि है ही। दुनिया में शायद ही कोई पत्नी होगी जो अपने पति को बुद्धिमान समझती होगी, नहीं तो दिन में एक बार तो जरूर सुनाते जी आपको बुद्धि है ही। कोई कोई सुनते सुनते पागल हो जाता है बेचारा, बुढ़ापा आ जाती है। न जाने कितने बार जीवन में कहती है कि जी बुद्धि नहीं है आपको, समझिए। मैं यहाँ भी देखता हूँ, बताने की जरूरत है तो बताना पड़ता है। स्त्रीणाम न साधु स्वच्यानां, पर सच्चाई ये है, कालिया नाग की पत्नी सुरसा कह रही हैं कि सच्चाई ये है कि स्त्री जात के पास ही बुद्धि नहीं होती। बुद्धि तो खुद की नहीं है, पर दूसरों में देखती है कि औरों को बुद्धि नहीं है। इसलिए जो विवेकी पुरुष होते हैं, जो समझदार विद्वान पुरुष होते हैं, वो स्त्रियों के बात में कभी ध्यान ही नहीं देते। स्त्रीणाम न साधु स्वच्यानां, वो बोलती हैं, बोलते हैं। एक कान से सुनो, दूसरे का दरवाजा खोल के रखोगे, निकलती रहे उनकी बात। अगर किसी श्रीमद् भागवत की सुने तो कुछ जगह ऐसे है जहाँ झूठ बोलने की आज्ञा। किस किस से? स्त्रीषु नरम विवाहे च विद्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम्। कहाँ झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता जानते हो? पहले तो स्त्री से ही झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता।
शास्त्र ने आज्ञा दे रखा है कि स्त्री से झूठ बोलो पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्या सच सच बोलोगे तो घर में रह नहीं पाओगे, भाग भाग। अब दिन भर बैठ के ताश खेला, शाम को गया रोटी देखा कहाँ थे, अगर वो बोल दे कि मैं ताश खेल रहा तो रोटी मिलेगी क्या? अगर वो कहे कि खेत चला गया था देखने तो वहां बहुत घास थी, सोई उखेड़ने लगा, गुडाई करने लगा, तो 2-4 घंटा वही उड़ता रहा, शाम हो गई, खुश हो जाएगी। अगर सही बता देता तो फिर रोटी गरम गरम के जगह पे उसकी खोपड़ी गरम हो जाती। ताश खेला दिन भर, आया गरम गरम रोटी खाने, तेरा कलेजा ना खा जाओ। इसलिए स्त्री से झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता, पर इतना ही झूठ बोले, इतना भी ना बोले कि पंखे से लटक जाए। हाँ, ध्यान रखें, घर में शांति बनी रहे, गृहस्थी चलती रहे, इसलिए शास्त्र ने आज्ञा दी। अगर सच ही सच बोलोगे तो गृहस्थी नहीं चल सकती, इसलिए शास्त्र ने देखा कि भाई स्त्री के साथ थोड़ा झूठ बोलो तभी गृहस्थी चलेगी, नहीं तो नहीं चलने वाली। सच बोल करके स्त्री के साथ जीना मुश्किल है, इसलिए शास्त्र ने आज्ञा दिया कि इतना झूठ बोलो कि घर में सुख शांति बनी रहे और गृहस्थी चलती रहे। इतना भी झूठ मत बोलो कि धर्म पत्नी अधर्म रूपी फांस लगा ले, ऐसा नर्म विवाहे च, हंसी मजाक में भी झूठ बोले तो पाप नहीं लगता। सच सच बोलेगा तो काहे क्या हंसी, कोई हंसेगा क्यों हंसेगा। विवाहे च, कन्या के विवाह में भी झूठ बोलने की आज्ञा है शास्त्र की तरफ, पर इतना झूठ बोलो कि कन्या के विवाह हो जाए, उसका घर बस जाए। इतना भी झूठ ना बोलो कि विवाह तो हो जाए फिर 8 दिन के बाद बाल पकड़ करके वापस छोड़ जाए ना, क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि मेरी बेटी में कितनी अच्छाई और कितनी बुराई है। तो पिता का उस समय धर्म बनता है कि अपने बेटी की बुराई को छुपाए और अच्छाई को बताए, जो अच्छाई ना भी हो वो भी कुछ बता दे ताकि रिश्ता हो जाए। अगर कोई पिता लड़का देखने जाए और उस घर में बताने लगे सच्चाई कि मेरी बेटी ठीक ठाक है, पर किसी का कहना नहीं मानती, कोई विवाह करेगा? जब कहना ही नहीं मानती तो मेरी बेटी तो बहुत बढ़िया है पर घर का कोई काम नहीं करती, कोई करेगा? वैसे तो बहुत सुंदर है पर दिन भर मोबाइल ही चलाती रहती हैं, कभी पढ़ती लिखती नहीं, कोई विवाह करेगा? तो सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ झूठ बोलना। सच्चाई ये हो कि पासबुक और राशन कार्ड को बिना पहचान पाए फिर भी कहना पड़ेगा कि पढ़ी लिखी है। कौन राशन कार्ड और कौन पासबुक ये भी ना पहचान, तो छुपाना पड़ता है। विद्यार्थे प्राण संकटे, व्यापार में भी झूठ बोलने की आज्ञा है और लूटने की आज्ञा नहीं। आपकी जीविका चलती रहे, बस धन इकट्ठा करते जाओ, ये पाप है। सिर्फ जीविका पर आपका अधिकार है कि आपका परिवार का भरण पोषण हो जाए, इसके लिए अगर व्यापार में झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो उस समय भी झूठ बोलना चाहिए, पर ये देख ले कि हमारे प्राण तो बच रहे हैं पर किसी और के प्राण संकट में न पड़ जाए। अगर किसी और के प्राण संकट में न पड़े और अपने प्राण की रक्षा हो जाए झूठ बोलने से, तो झूठ बोलो पाप नहीं है। गौ ब्राह्मणार्थे सायाम
जहां गौ की हत्या हो रही हो वहां अगर हजारों झूठ बोलने पड़े और झूठ बोलने के बाद अगर गौ की रक्षा हो जाए तो सब पुण्य कर्म कहा जाता है, पाप नहीं। अगर आपके सच बोलने से गौ की हत्या हो जाती है तो वहां सच ही आपके लिए पापमय है। सच ही पाप है। धर्म की गति बहुत गहन है, सूक्ष्म है। किसी ज्ञानी ब्राह्मण की हत्या हो रही हो, अगर आपको झूठ बोलने से उस ब्राह्मण ज्ञानी के जान बच जाए, प्राण बच जाए, तो झूठ बोलो, पाप नहीं। इतने जगह ऐसे हैं जहां झूठ बोलने पर पाप नहीं। स्त्रीणाम न साधु स्वच्यानाम पति प्राण प्रदीयता। उन नाग पत्नियों ने कहा, हे भगवान, हमें तो अपने पति का प्राण चाहिए, हमें धूल कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, ये बात। उतर गए भगवान कालिया नाग के सर से। कालिया नाग के पुकारने लगा, धन खड़क। नाग पत्नियां बोली, अरे बड़े मुश्किल से उतारा है, शांत हो जाओ, प्रणाम करो। कालिया नाग ने कहा, क्यों प्रणाम करो? मुंह मेरा कुचल रहे हैं ये, तो प्रणाम भी मैं ही करूं? क्यों करूं? भगवान ने कहा, तुमने मेरी यमुना को दूषित किया, अनेक जीव जंतुओं की हत्या करते रहते, तुम अपराधी नहीं। कालिया नाग ने कहा, हे प्रभु, भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः स्वभावं दुस्त्यजं नाथ लोकानां सदसद्ग्रहः। हे प्रभु, आप ही तो सबके कारण हो। ये बताओ भगवान, मेरे मुंह में जो जहर है, विष है, वो मैं खरीद कर कहीं से लाता हूं क्या? मेरे मुंह में जहर है तो मैं उगलूं क्या? अमृत कहां से उगलूं, ये बताओ। और सांप के मुंह में जहर कोई बाजार से थोड़े आता है, वो स्वयं बनता है। तो विधान तो आप ही ने किया है कि सांप के मुंह में विष की थैली हो, तो मेरे मुंह में जब थैली स्वयं बनती है जहर की, तो हम अमृत कहां से उगलेंगे? हे प्रभु, कैसे बताओ? स्वभावो दुस्त्यजो नाथ। हम सर्पों का स्वभाव ही ऐसा है, उग्र स्वभाव है। हम किसी को छेड़ते नहीं, पर कोई हमें कोई छेड़ दे तो छोड़ते नहीं। हमें न छेड़ो कि हम सताए हुए हैं, बेदर्द बेरहम जमाने के ठुकराए हुए हैं। हमें मत छेड़ो। सर्प कहता है कि नाग पंचमी के दिन तो पूजा करें, दूध पिलावे, तेरे घर में कहीं निकल जाए तो डंडा से मुंह कुचल के फेंक दे। बड़े बेरहम जमाना आ गया। इसलिए भगवान, इसके कारण आप ही हो। अगर हमने विष उगला है तो उसके पीछे आप हो। नाग पत्नी सुरसा कहती है कि देखो, भगवान की कृपा है आप पर, ये मारना नहीं आए हैं, ये कृपा बरसाने आए हैं। इन्हीं भगवान नारायण के चरणों का ध्यान भोलेनाथ निरंतर करते रहते हैं, तो भगवान ने उनके सर पे कभी चरण नहीं रखा। क्या रखा? चरणों तक गंगा मिली, चरण नहीं मिला। कहां भोलेनाथ? युगों युगों से तपस्या कर रहे हैं, इन्हीं चरणों का ध्यान लगाए बैठे हैं, तो चरण नहीं मिला, चरणों तक गंगा मिली। ब्रह्मा जी
इतने दिनों तक भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे तो उन्हें भी चरण धोने का मौका मिला, चरण उन्हें भी नहीं मिला। राजा बलि ने सर्वस्व दान कर दिया इन्हीं भगवान को, तो एक चरण भगवान ने उसके मस्तक पे रखा, दोनों फिर भी नहीं रखा। और तुम जाति के नाग, कुकर्मी, पापी, और तुम्हारे सर पर भगवान ने हजारों हजार बार दोनों चरण रखे। तो आज बताओ कि भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, राजा बलि श्रेष्ठ है या आप श्रेष्ठ हो? हे प्रभु, यत्तेनुकंपासु समीक्षमाणः भुञ्जानेवाकृतं विपाकम्। जब तक हम भगवान की कृपा को देखते नहीं तो लगता है कि भगवान हम पर जुल्म कर रहे हैं। कालिया नाग को जब उसकी पत्नी सुरसा ने दिखा दी कि देखो तुम पर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है, तब कालिया नाग चरणों में लेट जाता है। अनुग्रहं निग्रहं मन्ये तद्विदेहिनः। हे प्रभु, आपके शरण में मैं आया हूं, या अनुग्रह कर दो, कृपा कर दो, या निग्रह, मेरा मुंह कुचल दो। जैसे संसार के लोग नाग देवता की पूजा करें पर घर में कोई सांप निकल जाए तो मुंह कुचल के फेंक दे, तो वैसे आप भी मेरा मुंह कुचल के फेंक दे। या फिर हे भगवान, आप तो शेष नाग पर सोने वाले भगवान हो, मुझे अपने चरणों में पड़े रहने दो। कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का तो प्याज के प्यार। एक समझदार व्यक्ति कश्मीर गया और कश्मीर में उसने एक गमला में कस्तूरी इकट्ठा किया, मिट्टी के जगह पे कस्तूरी, कितने सुगंध, कस्तूरी की क्यारी करी और कश्मीर से केसर को सड़ा करके उसने खाद बनाया और लगाया क्या, प्याज। उसमें कस्तूरी के मिट्टी में प्याज लगाया, केसर की खाद दिया, पानी दिया गुलाब का, और उस पौधे को पानी की जरूरत पड़ी तो गुलाब जम डाला, पर तो प्याज के प्याज, पर वो प्याज प्याज ही रहा। कालिया नाग कहता है कि प्रभु, हम सर्प हैं, सर्प ही रहेंगे भगवान, पर आज कृपा कर दो तो शायद सुधर जाए। हम प्याज हैं, प्याज ही रहेंगे, चाहे जितने कस्तूरी गुलाब जल डाल दो। भगवान कालिया नाग को अभय दान दिए, कहा कि तुम्हें हमने रमणक रूप तुम जैसे नागों के लिए बनाया था, तुम यहाँ क्यों आए? कहा आपके वाहन गरुड़ से हमारी दुश्मनी हो गई, सो छुपने के लिए यहाँ। कहा अब गरुड़ कुछ नहीं बिगाड़ेगा भगवान। भगवान कालिया नाग के सर में सवार हुए और यमुना से बाहर निकले। सारे देवता लोग, ब्रह्मा आदि, भगवान भोलेनाथ, नारद, इंद्र आदि सबके सब भगवान के दर्शन करने के लिए अंतरिक्ष में खड़े हो गए और भगवान कालिया नाग के सर पे नाचने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाच
मुंडन पर नाचत गिरधारी मुंडन पर नाचत गिरधारी पांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी
नाचत गिरधारी पांडववत वंदन हर पांडववत वंदन कर नाचत गिरधारी 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 पांडववत वंदन कर नाचत गिरधारी। बोले बालकृष्ण भगवान के। भगवान कालिया नाग को मारना नहीं चाहते थे, सुधारना चाहते थे, सो सुधार दिए। भगवान जब 7 वर्ष के हुए, ऐसे पैसे बिखेर रखे जैसे गंगोत्री के भिखमंगे बैठे रहते हैं ना, एक लाइन से जो जाते हैं। भगवान जब 7 वर्ष के हुए, 7 वर्ष के भगवान हुए, तो एक दिन की बात है कि घर में सुबह सुबह अनेक प्रकार के व्यंजन मैया यशोदा बना रहे थे और भगवान सो रहे थे। तो थोड़े हानि कम करो, भगवान सो रहे थे तो खुशबू गई भोजन की, सुंदर सुंदर हुआ पकवान की, तो भगवान जग गए और जगे तो सीधे मैया के पास रसोई में। मैया बोली भीतर मत आना, ना 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 भीतर मत आना। भगवान बोले क्यों? अरे तू अभी नहाया हुआ है, निकल बात हट। जैसे कुत्ता घुस गया रसोई में, घुसने ही ना दी मैया। तो मैया क्या बात है, हम तेरे बेटा हैं, कुत्ता थोड़े हैं। का बेटा होगा जब होगा पहले नहा, बिना नहाए नहीं आ सकता। ना क्यों? अपने बाप से पूछ। तो भगवान नंद बाबा के पास पहुंचे, पिताजी मैया ने रसोई से पुकार के निकाल दी, क्यों? नंद बाबा बोले आज सिर्फ भोजन थोड़े बना रही है माता, तो आज तो यज्ञ है। कैसा यज्ञ? किसका यज्ञ? देवराज इंद्र की पूजा होनी है। ये इंद्र कौन है? नंद बाबा बोले पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः देवी विवर्षन्ति भूतानि तृणं जीवनं पयः। पर्जन्यो भगवान इंद्र, ये देवराज इंद्र बादलों के स्वामी, और इन्हीं के इशारे पर, इन्हीं की आज्ञा से ये बादल बारिश करता है। और जब बारिश होती है तो पृथ्वी पर जीवन चक्र चलता है। अगर बारिश ना हो तो कुछ नहीं होता। इसलिए इनकी हम पूजा करते हैं। भगवान बोले पूजा न करें तो देवराज इंद्र बारिश नहीं करेंगे, तो हो सकता न करें। तो कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं, उनमें अंतर क्या है? क्योंकि जब बारिश होती है तो जो नहीं किया पूजा, उसके खेत में भी पानी, जो किया सो किया ही। फायदा कुछ है नहीं।